अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ ईया और आज से आप देखेंगे मेरे डेली व्लॉग्स। और यहाँ पे जो है वो सुबह का वक्त हो गया था। हर किसी का सुबह का वक्त ऐसे ही होता है और जो है जब सब सुबह उठते हैं तो वो नाश्ता बनाने में लग जाते हैं और एज़ यूजुअल मैं भी नाश्ता बनाने में ही लगी थी। और यहाँ पे हम दो कबाब जो है वो फ्राई कर रही थी मैं, और यहाँ पे चाय मैंने रख दी थी। दो कबाब जो है वो मैं और अपनी मैं अपने लिए और मेरी एक छोटी बहन है, छोटी नहीं है मुझसे छोटी है, उसके लिए हमने जो है वो कबाब रख दिए थे। और यहाँ मैं चाय में दूध डाल रही थी। एक्चुअली आज मैं और मेरी बहन जो है बहुत जल्दी 9 बजे उठ गए थे क्योंकि कराची का मौसम तो आज बहुत ही कोई आला किस्म का मौसम हो रहा था। इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि नींद ही नहीं आई सुबह। और जो है और मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी। सुबह उठ के जो है मैंने अपनी बहन के साथ मिलके जो है नाश्ता बनाया। और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा मौसम दिखा रही थी और यहाँ पे जो है वो मेरी बहन अब जो है वो उसने नाश्ते का टेक ओवर उसने ले लिया था, तो वो आ गई थी और फिर यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे थे। उसको मैं बताई थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो वो मुझसे ये कही थी कि मेरी मत बनाना, तो मैंने कहा ओके फ़ाइन, मैं तुम्हारी नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पे वो मेरा और अपना कबाब जो है उसको फ्राई कर रही थी नाश्ते के लिए। ये जो है वो थोड़े से डाइट कबाब थे, डाइट नहीं कह सकते, वो थोड़े हेल्दी कबाब जो है वो उसने अपने लिए बनाए थे। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम खाओगी? तो मैंने कहा हाँ। निकी और पूछ-पूछ। और यहाँ जो है उसने मुझसे जल्दी से ऑर्डर किया, बाजी जल्दी से चाय निकाल लो तुम। तो मैंने जल्दी से जो है चाय निकाली उसकी और मेरी। ये उसका और मेरा नाश्ता है और ये कबाब मेरा और 2 ब्रेड मेरी, उसका भी एक कबाब। और मौसम आप ये देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है। ये मेरी जो है वो ब्रेड थी और ये माहिन की ब्रेड थी, जो कि बहुत ही हल्की सी जो है वो डाइट सी थी और ज़रा सी उसने चाय पी। तो ये उसकी चीज़ें मैं ख़ास तौर पे दिखाई थी उसे चिढ़ाने के लिए। और यहाँ मैं अपना नाश्ता ख़त्म कर चुकी थी और इस वक्त तक जो है हमारा भाई है वो भी उठ चुका था, तो हम जो है उसको तंग कर रहे थे। और यहाँ फिर से मैं मौसम आपको दिखाऊंगी। आज का तो पूरा दिन जो है वो मौसम को डेडिकेट होता है क्योंकि इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, इतना। और बाकी हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब होगी बारिश, कब होगी। और फिर एज़ यूजुअल काम भी चलते हैं और ये चुटकी बजा के जो है मेरा कमरा सही हो गया, जो असल में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कि हो जाता है। और यहाँ पे पानी का भी हमने आज जो है वो ख़्याल रखना था क्योंकि पानी जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है तो वो अच्छे नहीं होते। और रात का खाना भी साथ साथ मैंने जो है वो चने बनाने थे तो वो मैंने भिगो दिए थे साथ साथ ही। और फिर यहाँ मैं आपको अपना रूम दिखाई थी कि ये रूम जो है वो बहुत ही गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने ये साफ़ कर दिया। ये मैंने साफ़ कर दिया है रूम। और ये क्योंकि हमने सुबह यहाँ पे नाश्ता किया था ड्राइंग रूम में अपने, तो ये भी मैंने जल्दी जल्दी जो है वो आज साफ़ कर दिया क्योंकि जुम्मे का दिन था और हमें जल्दी जल्दी सारे काम करने थे, तो मैं जल्दी जल्दी जो है वो सारे काम आज जो है वो कर रही थी। फिर उसके बाद ये हमारे भाई साहब उठ गए थे और अम्मी के उठने का इंतज़ार करते। और साथ ही आप ये देखें कि हवा हवा कितनी खूबसूरत आज चल रही थी कि ये इतना अच्छा मौसम हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था आज काम करने में भी। तो ये हमारे भाई साहब ने बीज का खिलारा किया हुआ था और इस वक्त अम्मी भी उठ गई थी, बहन भी उठ गई थी, तो ये चुटकी बजाते ही मैंने उनका कमरा भी साफ़ कर दिया। वाह वाह वाह! अगर असली ज़िंदगी में ऐसा करूँ तो कितना मज़ा आए। खैर, और फिर उसके बाद ये फिर दोबारा हम आपको मौसम दिखाने आए थे क्योंकि हम दिखाने के साथ साथ इंतज़ार कर रहे थे कि अब हो बारिश, अब हो बारिश, अब हो बारिश। सिर्फ बूंदाबांदी होए जा रही थी और जो है वो बारिश नहीं हो रही थी। खैर, तो जुम्मे का दिन भी था तो हमें जो है वो जल्दी जल्दी नमाज़ भी पढ़नी थी, नमाज़ अदा करनी थी। तो इस वक्त जो है मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी अपने जुम्मे के लिए ताकि मैं जुम्मे की नमाज़ अदा कर सकूं। और जो लोग मुझे जानना चाहेंगे, वैसे तो आगे बहुत सारे व्लॉग्स इंशाल्लाह मैं डेली व्लॉग्स डालूंगी। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं डेली डालूं सारे व्लॉग्स, तो उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या हूँ। खैर, अभी तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है। मुझे खाना पकाना बहुत पसंद है, खाना खाना बहुत पसंद है। मुझसे बर्तन धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो, झाड़ू पोछा करवा लो, घर साफ करवा लो, सब करवा लो, मैं बहुत हंसी खुशी करती हूँ। लेकिन सिवाय इस्त्री करने और रोटी पकाने के, ये दो काम पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद करना और मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता है करने में। तो मैं यही दुआ कर रही थी अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी, तो मैंने देखा कि काश मैं असल ज़िंदगी में जो है वो इतनी जल्दी कर सकूँ। यहाँ मैं नमाज़ अदा कर चुकी थी और जल्दी जल्दी मैं खाना भी खा चुकी थी, जो मुझे ख़्याल आया कि मुझे वीडियो बनानी है। और यहाँ जो है मैं बाहर आई थी रात के खाने के लिए चिकन लेने के लिए ना, तो मैंने सोचा ये भी एक वीडियो हम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे मैं घर आते ही 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था कि मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और यहाँ मैंने चने उबलने रख दिए थे।
और ये किचन की हालत जो आप देख रही हैं, ये किचन दोपहर की ड्यूटी जो थी मेरी थी। दोपहर की ड्यूटी में जो है वो दोपहर के खाने के बर्तन और शाम के चाय के बर्तन, ये दोनों आते हैं हमारे यहाँ ना। तो आज शाम की ड्यूटी मेरी थी, तो मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी हाथ के हाथ में अपने बर्तनों को भी जो है वो निपटाती रहूँ, क्योंकि बर्तन तो मुझे लगता है ओके फाइन, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। जब आप एक दफ़ा समेट लेते हो ना, तो फिर बर्तन तो जैसे चुटकी बजा के धुल जाते हैं। जैसे अभी धुल रहे हैं ना, तो मैं वाकई ऐसी धो भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे कोई इतनी उलझन नहीं होती जितनी मुझे इस्त्री करने और रोटी पकाने में उलझन होती है। मुझसे सब करवा, लेकिन सिर्फ ये दो काम नहीं करवा। खैर, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है सारे बर्तन धो रही थी, और सारे बर्तन वगैरह धो के मैंने कपड़ा भी साफ़ कर दिया और एक सूखे कपड़े से भी हाथ मार दिया था। और अब यहाँ पे मैं रात के खाने के लिए जो चिकन मैं लेके आई थी वो मैं जो है धोने लगी थी, क्योंकि एज़ यूजुअल जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, और कोविड का टाइम ना भी चले तो ये एक हैबिट होनी चाहिए, एक अच्छी हैबिट है कि जो भी चीज़ आप बाहर से लेके आओ उसे आप ज़रूर धो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ एक कोविड ही आ सकता है, उसमें मुख्तलिफ और जरासीम भी होते हैं। तो बहुत बेहतर होता है कि ये जो है वो जो भी आप चीज़ बाहर से लेके आ रहे हो, चाहे वो मुर्गी हो, कोई सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, फल हो, उसे पहले धो लो और फिर इस्तेमाल करो। तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। यहाँ मैं रात के खाने के लिए चिकन धो रही थी। अब जो चिकन है उसके मैंने जो है वो दो हिस्से कर लिए थे। एक हिस्सा जो है वो आज शाम में मैं पका रही थी, जो चिकन चना है वो मैं पका रही थी, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये मैं जो हूँ फ्रीज़र में रखने जा रही थी, ये फ्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं साथ साथ चने भी बॉयल हो रहे थे। मैंने हल्की आंच पे जो है वो, दरमियानी आंच कह सकते हैं, उसमें मैंने चने बॉयल करने रख दिए थे, ताकि ये कि जल्दी जल्दी सारे जो है रात का खाना भी तैयार हो जाए। और यहाँ पे चने अभी कच्चे ही थे, और ये मैंने लकड़ी लगा दी थी, क्योंकि हल्की आंच दरमियानी आंच पे अगर आप करें तो ये जो गिर गया था ये गिरता नहीं है, ये मैं लगाना भूल गई थी तो ये गिर गया था। और साथ साथ मैंने शाम के चाय की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज मौसम इतना खूबसूरत था, तो दिल चाह रहा था कि दालचीनी और इलायची की चाय पी जाए। तो मैंने दालचीनी और इलायची की चाय बना ली थी। एक्चुअली रात के खाने की तैयारी और शाम के बर्तनों में मैं ऐसी लगी कि मुझे, मेरा इरादा तो पकोड़े बनाने का था, लेकिन मैं बना नहीं सकी। और साथ साथ ये पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कराची में जो है डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा लोगों को जो है शिकायत हो जाती है। और जी ये शाम का वक्त था, मगरिब से कुछ टाइम पहले का वक्त, और तेज़ बारिश, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और तेज़ बारिश शुरू हुई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। लेकिन ये बारिश का सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा, लेकिन काम भी साथ साथ चलने थे। तो मैं यहाँ रात के खाने की, मगरिब की नमाज के पढ़ने के फ़ौरन बाद जो है वो मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और क्योंकि अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं किस तरह से जो है वो खाना भी पकाऊँ, तो वो अपनी क्लिप भी डाल दूँ, तो मैं अपने मोबाइल भी सही से होल्ड कर लूँ। तो यहाँ फिर मैंने जो है ये थोड़ी सी क्लिप बनाई, और फिर मैंने अपनी बहन को बुलाया फ़ौरन कि वो आए और जल्दी से मेरा जो है वो मोबाइल पकड़ ले, ताकि कि मैं जल्दी जल्दी जो है सारा खाना आपको इसकी जो है दिखा भी सकूं कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। वैसे तो एक नॉर्मल सी जो है रेसिपी है जो घर में अमूमन जो है वो बनती है। वो ये कि आपने प्याज हल्का सा उसको सौते कर लिया, और फिर उसके बाद जो उसमें मैंने लहसुन अदरक मैंने थोड़ा सा डाल के उसको थोड़ा सा जो है वो भून लिया, और फिर उसके बाद जो है उसमें मैंने जो है चिकन जो है वो मैंने डाल दी सारी। यहाँ खैर मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक और डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। और यहाँ फिर मैंने जो है वो चिकन ऐड कर दी थी यहाँ पे सारी। और चिकन ऐड करने के बाद जो है उसको हल्का सा मैंने भूना है। वैसे तो ये कि थोड़ी ज़्यादा देर भूनते हैं कि चिकन सफ़ेद हो जाए या थोड़ा पानी छोड़ने लगे, लेकिन ये कि मैंने यहाँ पे ज़रा जल्दी जल्दी काम चलाया अपना, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि यार जल्दी से मैं खाना बना लूँ। मेरा जो टारगेट था वो था 8 बजे से पहले खाना तैयार करना ना, और इस वक्त जो है वो तकरीबन 7 बज गए थे। नमाज मैं पढ़ चुकी थी तो 7 बज चुके थे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से नमक इसमें ऐड किया थोड़ा सा, और धनिया ऐड किया। धनिया का थोड़ा सा ये है, मेरी अम्मी कहती हैं कि धनिया जो है वो लाल मिर्चों से कम होना चाहिए ना, मतलब जितनी आप लाल मिर्चें डाल रहे हो उसका हाफ जो है वो धनिया डालना। तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली थी, तो 1 चम्मच धनिया मैंने ऐड किया था। और फिर यहाँ पे थोड़ी सी क्रश रेड पाउडर भी डाला था, और यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी थी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी लगती है, कोई टेस्ट उसका बुरा नहीं होता। और जो है यहाँ पे मेरी हंडिया जो है मैंने अपनी चढ़ा दी थी, और साथ साथ मैंने अपने शाम के बर्तनों को भी जो है वो, जो चाय के बर्तन थे सारे, वो भी मैंने जल्दी जल्दी जो है वो धो लिए थे। क्योंकि हर चीज़ जो अगर आप वक्त पे सारे काम कर लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है।
आपके लिए कि आप वक्त पे जो है सारे काम कर रहे हैं और वक्त पे जो है आपके हर काम मुकम्मल। उसका ये फ़ायदा था कि आज शाम को खाना खाने के बाद से मैं फ्री थी, कि खाना खाने के बाद से मैंने तकरीबन 2-3 व्लॉग्स भी देखे, क्योंकि व्लॉग्स मैं देखती हूँ तो मुझे उसी से जो है शौक चढ़ा है। और मैं बताऊँगी आगे आगे व्लॉग्स में कि मैं किन किन को फॉलो करती हूँ, किन किन को देखती हूँ। तो उनके थोड़े से मैंने व्लॉग्स देख लिए। एक मैंने ड्रामा सीरियल स्टार्ट किया है पाकिस्तानी, तो वो उसकी मैंने एक किस्त देख ली, तो वो भी हो गया मेरा। और फिर उसके बाद आराम से मैंने एडिटिंग भी कर ली और आराम से जो है ये अपलोड भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हो गई सारी ना साथ साथ। और यहाँ आप देखें कि मेरी हंडिया भी जो है वो साथ साथ तैयार हो गई थी। यहाँ पे मैंने सिर्फ टमाटर जो है वो पहले ऐड कर दिए थे, जिसके क्लिप मैं नहीं बना सकी, तो टमाटर बस मैंने और ऐड किए थे और कुछ भी ऐड नहीं किया इसमें। और यहाँ इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो गरम मसाला, हाँ सॉरी, गरम मसाला भी डाल दिया था, गरम मसाला और टमाटर मैंने डाल दिए थे। तो ये भूनते हुए मैंने यहाँ पे गरम मसाला इसमें ऐड किया, तो इसको अच्छी तरह से भून के इसमें चने डाल के मैंने रख दिया। तो और अब जी थी बारी रोटी की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे रोटी बनाना बिल्कुल नहीं पसंद, तो यहाँ पे जो है मेरी छोटी बहन जो मुझसे छोटी है, वो बेल के देती है रोटी मुझे, और मैं जो होती हूँ उसको सेकती हूँ। तो यहाँ मैं जो है वो रोटी सेक रही थी। पता नहीं क्यों होता है कुछ लोगों को कि नहीं पसंद होता कुछ काम, और ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता रोटी पकाने में। मेरा ज़्यादातर होता है कि अल्लाह में अम्मी बाहर से रोटी मंगा दें, लेकिन कभी कभी तो मेरी दुआएं जो है वो कबूल हो जाती हैं। अल्लाह में कहते हैं कि ठीक है बेटा, आज तुम पे रहम आ गए, कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जो है वो फिर जाहिर सी बात है, हर रोज़ाना तो आप बाहर की रोटी नहीं खा सकते और वो पेट के लिए भी ठीक नहीं होती। तो खैर फिर यहाँ जो है मैं दिल से रोटियाँ भी पका रही थी साथ साथ। और जो है जब हम रोटियाँ पकाते हैं तो मैं और मेरी बहन बहुत सारी बातें भी कर लेते हैं, अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि मेरी और उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। मुझसे जो छोटी मेरी बहन है, तो हम, क्योंकि बहनें तो होती ही दोस्त हैं, तो हम लोग जो है वो यहाँ पे बातें भी करते जाते हैं और साथ साथ जो है वो रोटियाँ भी हमारी सिकती रहती हैं। तो ये कि अच्छी रोटियाँ सिक जाती हैं बातों के साथ, तो वो रोटियाँ जो है वो बड़ी मज़े मज़े की सिकती हैं। और आपको पता है, जब लड़कियाँ, दो लड़कियाँ जो है वो मिलके बात करें तो वो गॉसिप्स ही होती हैं, ज़्यादा कुछ मज़ा ही आता है। और बहनें जो होती हैं उनकी बड़ी अच्छी बातें होती हैं। खैर, तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये था एक फ़ाइनल शक्ल मेरे सालन की। तो थोड़े से मलीदा हो गए थे चने, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। और ये मेरी प्लेट अचार के साथ, और यहाँ मैं ब्लॉग एंड करने लगी हूँ नमाज़ पढ़ के बस। और ये थोड़ा सा खिलारा साफ़ करने लगी थी। बहुत शुक्रिया मेरा ब्लॉग देखने का। और जो लोग मुझे नहीं जानते वो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।